प्रिय विद्यार्थियों, एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर आर.एम. यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, आर.एल. सहरिया कॉलेज कालाडेरा। मैं आज आपको एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कंपलसरी फर्स्ट पेपर मानव संसाधन प्रबंध, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण टॉपिक कर्मचारियों की भर्ती, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज के संबंध में बताने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनें। प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्येक संस्था को कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती ही रहती है। नई संस्था की स्थापना के समय कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती ही है। तत्पश्चात कभी इसकी आवश्यकता संस्था के विस्तार एवं विकास के कारण, तो कभी कुछ कर्मचारियों की संस्था छोड़कर चले जाने के कारण उत्पन्न होती है। कभी कभी तकनीकी परिवर्तनों के कारण भी कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। संक्षेप में, प्रत्येक नई एवं विद्यमान संस्था को कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती ही रहती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भर्ती का कार्य एक अनिवार्य आवश्यकता बन जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, भर्ती एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा लोगों को संस्था में उपलब्ध रिक्त पदों की जानकारी दी जाती है तथा उन्हें उन पदों के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। भर्ती का अर्थ दोबारा सुनिए। मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। भर्ती एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा लोगों को संस्था में उपलब्ध रिक्त पदों की जानकारी दी जाती है तथा उन्हें उन पदों के लिए आवेदन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। दो प्रमुख बातें हैं: लोगों को रिक्त पदों की जानकारी देना तथा उन्हें उन पदों के लिए आवेदन करने के लिए मोटिवेट करना। प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री फिलिपो ने भर्ती को परिभाषित किया है। फिलिपो के अनुसार भर्ती वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भावी कर्मचारियों की खोज की जाती है तथा उन्हें संस्था के पदों के लिए आवेदन करने हेतु प्रेरित किया जाता है। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्रोफेसर बीच ने भी भर्ती को परिभाषित किया है। बीच के अनुसार भर्ती मानव शक्ति स्रोतों का विकास करना तथा उन्हें बनाए रखना है। भर्ती में उपलब्ध श्रम का एक पूल या संघ बनाया जाता है जिसमें से संस्था अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ने पर पूर्ति कर सके। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भर्ती एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोगों को संस्था में उपलब्ध पदों की जानकारी उपलब्ध की जाती है तथा उन्हें उन पदों के लिए आवेदन करने हेतु प्रेरित किया जाता है ताकि संस्था अपने भावी कर्मचारियों का पूल या संघ बना सके तथा जब भी अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता पड़े, संस्था उस पूल में से इच्छा एवं आवश्यकता अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति कर सके। भर्ती की प्रमुख विशेषताएं। इन परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात भर्ती की निम्नलिखित विशेषताएं उजागर होती हैं। मैं क्रमशः आपको बतला रहा हूँ। प्रथम, भर्ती एक प्रक्रिया है जो सदैव चलती रहती है, एक निरंतर प्रक्रिया है। भर्ती की प्रक्रिया एक निरंतर प्रक्रिया है। रिक्रूटमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। कभी न समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है। एक प्रबंधक को निरंतर रूप से कर्मचारियों की भर्ती करनी ही पड़ती है, कभी उत्पादन विभाग के लिए, तो कभी वितरण विभाग के लिए, तो कभी विज्ञापन विभाग के लिए। सेकंड, इस प्रक्रिया में अच्छे कर्मचारियों की खोज की जाती है। थर्ड, भर्ती प्रक्रिया द्वारा संभावित कर्मचारियों को आवेदन देने हेतु प्रेरित किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस पद के लिए समाज में निवास करने वाले व्यक्ति आवेदन करें, इस हेतु प्रबंधक द्वारा समाज में निवास करने वाले लोगों को प्रेरित करने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट, इसमें कर्मचारियों के स्रोतों का विकास किया जाता है तथा उन्हें बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। आवश्यक कर्मचारी किन साधनों के माध्यम से संस्था को प्राप्त होंगे, इस बात का विकास करने का कार्य किया जाता है। रोजगार कार्यों से कर्मचारी प्राप्त किए जाएंगे या पूर्व के सगे कर्मचारियों के सगे संबंधियों से कर्मचारी प्राप्त किए जाएंगे या दूसरी संस्था से ट्रांसफ़र होकर कर्मचारी आएंगे या प्रमोशन से कर्मचारी प्राप्त होंगे। स्रोतों का विकास करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट, भर्ती का तात्पर्य चुनाव से नहीं है, अर्थात भर्ती एवं चयन में पर्याप्त अंतर होता है। भर्ती, चयन तथा नियुक्ति में अंतर होता है। भर्ती नियुक्ति का प्रथम चरण है, जबकि चयन प्रक्रिया नियुक्ति से पूर्व का कार्य है। दोनों में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, भर्ती करने पर चयन करना अनिवार्य नहीं होता है। और लास्ट की विशेषता है, भर्ती वर्तमान आवश्यकताओं के लिए हो, यह आवश्यक नहीं है। भविष्य की आवश्यकता के लिए भी कर्मचारियों की भर्ती की जा सकती है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि भर्ती की आवश्यकता क्या है? नीड फॉर रिक्रूटमेंट। प्रिय विद्यार्थियों,
किसी भी संस्था में कर्मचारियों की भर्ती की आवश्यकता के अनेक कारण हो सकते हैं। मैं क्रमशः उन कारणों को आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूँ। प्रथम कारण है नवीन संस्था की स्थापना। जब कोई नई संस्था स्थापित की जाती है तो कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है तथा प्रत्येक नई संस्था को कुछ कर्मचारी भर्ती करने पड़ते हैं। सेकेंड है संस्था का विकास, ग्रोथ ऑफ द इंस्टीट्यूशन। प्रत्येक संस्था सदैव प्रारंभिक स्थिति में ही नहीं बनी रहती है। सामान्यतः प्रत्येक संस्था का धीरे धीरे निरंतर विकास होता है। उसका बाजार क्षेत्र बढ़ सकता है तथा उत्पादित वस्तुओं की संख्या भी बढ़ सकती है। तब उस संस्था को और अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। थर्ड है कर्मचारियों का आवर्तन, एम्प्लॉयज टर्नओवर। कर्मचारियों के आवर्तन के कारण भी उनकी भर्ती की आवश्यकता पड़ती है। संस्था में जब कर्मचारी आते हैं तो उनका जाना भी निश्चित है। कुछ सेवानिवृत्ति के बाद जाते हैं तो कुछ उनकी भावी मंजिल के लिए संस्था छोड़ देते हैं। कभी कभी संस्था स्वयं भी अकुशल कर्मचारियों को निकाल देती है। परिणाम स्वरूप नए कर्मचारियों की भर्ती की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र, स्थानांतरण। कभी कभी संस्था अपने कर्मचारियों को एक विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफ़र कर देती है। ऐसे में भी उस विभाग को नए कर्मचारियों की भर्ती की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है पदोन्नति, प्रमोशन। जब कर्मचारियों की पदोन्नति हो जाती है तो उनके रिक्त स्थानों को भरने के लिए भी नए कर्मचारियों को भर्ती करना पड़ता है। नेक्स्ट है तकनीकी परिवर्तन, टेक्नोलॉजिकल चेंज। कभी कभी तकनीकी परिवर्तनों के कारण भी पुराने कर्मचारियों के स्थानों पर नए कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। और लास्ट है भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, टू फुलफिल फ्यूचर नीड्स। कर्मचारियों की भर्ती वर्तमान आवश्यकताओं के लिए ही नहीं की जाती है बल्कि भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी की जाती है। जब भी कर्मचारियों की आवश्यकता पड़े भर्ती किए गए कर्मचारियों में से चयन किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने भर्ती के संबंध में विस्तार से आप लोगों को बतलाया। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी प्रॉब्लम हो आप उस प्रॉब्लम को मेरे सामने अगली कक्षा में रखें। प्रत्येक समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।